आज हम अंतिम समास बहुव्रीहि समास करने जा रहे हैं। बच्चों, इसके दोनों ही पद गौण होते हैं। कोई अन्य तीसरा पद ही प्रधान होता है जिसकी ओर दोनों पद संकेत करते हैं। जैसे गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। बच्चों, कई शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक समासों में होता है, इसलिए बच्चे उसमें उलझ कर गलती कर बैठते हैं, परंतु आप उसके विग्रह के अनुसार उसे पहचान सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द मैं दे रही हूँ, ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करें। दशानन, 10 आननों का समूह लिखेंगे तो ये द्विगु समास होगा। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, लिखेंगे तो ये बहुव्रीहि समास होगा। पीताम्बर, पीले हैं जो अंबर लिखेंगे तो कर्मधारय समास होगा। लेकिन पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण, लिखेंगे तो ये बहुव्रीहि समास होगा। यानी जैसा हम विग्रह करेंगे वैसा ही समास का नाम लिखेंगे। आइए अब कुछ अभ्यास करें। वन गमन का विग्रह होगा। 4 ऑप्शन हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये वन को गमन यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऐसे ही गुरु दक्षिणा भी गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। दाल रोटी में योजक चिन्ह आ गया तो ये हो गया दाल और रोटी द्वंद्व समास। ऐसे ही बहुव्रीहि समास का उदाहरण है त्रिनेत्र। बच्चों, त्रिनेत्र द्विगु समास का उदाहरण भी हो सकता है, लेकिन इन चारों में देखेंगे तो त्रिनेत्र शिवजी को भी कहा जाता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यथाशक्ति में यथा अव्यय आ गया तो ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। मुझे उम्मीद है आपको समास समझ आ गए होंगे। कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।